नमस्कार आप सभी को। मैं रामाधर सोनी, आचार्य शिशु मंदिर झेलम से, और आज हम कक्षा सप्तम में गणित विषय में अध्याय 1 संख्याएं पुनरावृत्ति मतलब पिछली कक्षाओं में जो हम पढ़ लिए हैं उसको जानेंगे। पहला, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। इसे n से दर्शाते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, इसको w से दर्शाते हैं, और पूर्ण संख्या में शून्य शामिल रहता है। यहां ध्यान दें, प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। तीसरा है पूर्णांक संख्याएं, इसे i या z से दर्शाते हैं। यह पूर्णांक संख्याएं जिसमें दोनों धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है, शून्य भी शामिल होता है, इसको हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1। इधर हम आगे बढ़ते जाएंगे पीछे इत्यादि। और इधर धनात्मक की ओर एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या, दोनों संख्याएं शामिल होती हैं जिसमें शून्य भी शामिल होता है। आइए प्रश्नावली समझे। प्रश्नावली 1.1। पहला प्रश्न है खाली स्थान की पूर्ति। खाली स्थानों की पूर्ति हमें किस तरह से करनी है? आइए, आप सभी चिन्ह से परिचित हैं। इस चिन्ह को एक बार मैं पुनः बता दूं। खाली स्थानों की पूर्ति हमें इन चिन्हों के माध्यम से करना है। यह चिन्ह है, यहां मैंने लिखा है, ये बड़ा का चिन्ह है तो इसको बड़ा है, ये छोटा है, छोटा का चिन्ह है, बराबर है। इन चिन्हों को भरेंगे। मैंने प्रश्नावली से 2 प्रश्न लिए हैं, शेष प्रश्न आप लोगों को हल करने हैं। पहला प्रश्न है ऋण 2 गुणित 9। इसको कोष्टक में रखा गया है। इसका नियम है, जहां ऋणात्मक संख्या हमको दिखाई देता है वहां कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। धनात्मक संख्या के लिए कोष्टक का प्रयोग नहीं करते। यहां पर ऋण 2 कोष्टक में रखा गया है, ऋण 2 गुणित 9। यहां इस तरफ और बीच में है खाली स्थान, फिर ऋण 3 गुणित 9। अब हम गुणा करके देखें इसको, और अब कार्य कर सकते हैं। आप गुणा करना है, 9 दूनी 18, ये होता है ऋण 18, ऋण 18। और इधर गुणा करके देखें, 9 तिया 27, ये होता है ऋण 27। 9 दूनी 18, ऋण 18, 9 तिया 27, ऋण 27। अब छोटा बड़ा का चिन्ह हमको लगाना है। तो यहां देख रहे हैं जो सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या है 27 से छोटा है 18, ऋण 18, ऋण 27 से ऋण 18 छोटा है। तो जो छोटी ऋणात्मक संख्या होती है वो बड़ी ऋणात्मक संख्या से ये बड़ी होगी। संख्या रेखा में हम देखेंगे कि ये बड़ी है, और ऋणात्मक जितनी बड़ी ऋणात्मक संख्या होगी वो उतनी छोटी होगी। तो ऋण 18 बड़ी है ऋण 27 से, या ऋण 18 बड़ा है ऋण 27 से। इस तरह दूसरा प्रश्न है 3 ऋण 5 ऋण 2। गुणा का चिन्ह है, खाली स्थान, ऋण 5 गुणित 6। यह दूसरा प्रश्न है। इसको कैसे हल करेंगे, इसको ध्यान देंगे सभी। 3 संख्याएं तो तीनों संख्याओं का गुणा हमको करना है। देखिए, सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर सकते हैं। 5 या 15, ऋण 15 हो जाएगा, ऋण 15 गुणा का चिन्ह है, इसका गुणा किए हम दोनों का, 3 5 6 15, ऋण 15 हो गया। अब ऋण 2 का गुणा कर रहे हैं, उसके साथ कितना आएगा। अब यहां देखते हैं ऋण और ऋण का गुणा हो जाता है धन, क्योंकि ऋण 2
ये ऋण 15 और ऋण 2 का गुणा होगा 15 दूनी 30, धन 30। ऋण और ऋण का गुणा धन होता है, इसको पिछले कक्षाओं में पढ़ लिए हैं। धन 30 हो गया। अब इधर देखते हैं 5 6 का 30 और ऋण है 5 में, 6 में ऋण नहीं है तो ऋण 30 हो जाएगा। 5 6 का 30, ऋण 30। अब ये हो रहा है धन 30 और ऋण 30, तो धन 30 और ऋण 30 में धनात्मक संख्या बड़ी होती है, तो ये बड़ी है। यहां इसका चिन्ह का प्रयोग होगा। इस तरह से हम प्रश्नों को गुणा करके हल करते जाएंगे। उत्तर की जांच उत्तरमाला में देख सकते हैं आप, पीछे उत्तरमाला दिया रहता है, उसको आप पुस्तक के पीछे उत्तरमाला दिया रहता है। पुस्तक होगा जिन बच्चों के पास, वो उत्तरमाला से भी जांच कर सकते हैं। हमारा दोनों प्रश्न सही हैं। आइए अब प्रश्न 2 से गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए, यहाँ हल हुआ है, देखेंगे। पहला प्रश्न, ऋण 8 गुणित 5 गुणित 4, 3 संख्याओं का गुणा, जैसे हमने अभी खाली स्थान में किया वैसे ही करना है। ऋण संख्या है, एक ही संख्या पर लगा हुआ, तो इसका उत्तर में भी ऋण आएगा। यदि ऋण 2 संख्याओं पर है, 2 संख्याओं पर है तो धन में उत्तर आता है, और 3 संख्याओं पर है तो ऋण में, 1 संख्या पर है तो ऋण में। आइए गुणा करके देखते हैं। ऋण 8 गुणित 5 गुणित 4, इसका हमको गुणा करना है। पहले हम छोटे छोटे संख्याओं का गुणा कर सकते हैं, जैसे 5 और 4 का यहाँ गुणा किया गया है। 5 चौक 20, ऋण 8 को उतार दिए, 5 चौक 20। अब ये 20 का गुणा 8 से, 20 का पहाड़ा बहुत सरल है, 20 अट्ठे होता है 160, ऋण 160। अब यहाँ ऋण क्यों लगा? क्योंकि एक संख्या पर लगा है। यदि ये 20 में भी ऋण रहता तो ये धन हो जाता। दूसरा प्रश्न है, ऋण 9 गुणित 0 गुणित ऋण 2, इसको कैसे हल किया गया है? देखिए, पहले ऋण 9 और गुणित ऋण 2 को एक जगह ले आए, 0 को हम इधर पीछे कर दिए। इसमें हम क्रम विनिमय, क्रम को परिवर्तित कर सकते हैं, अलग जगह भी लिखेंगे, उत्तर में कोई बदलाव नहीं होता है। अब देखें, 9 दूनी 18 और ऋण धन। देखो दोनों संख्याओं में ऋण लगा हुआ है, ध्यान देंगे दोनों संख्याओं में ऋण है। ऋण 9 ऋण 2, तो पहले चिन्हों का गुणा, ऋण और ऋण का धन, 9 दूनी 18। अब ये 0 से गुणा करेंगे क्या होगा? 18 शून्यम 0। इस तरह से हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, भागफल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, ऋण 80 भागित 16। ऋण 80 और भाग 16 है, तो इसको हम भिन्न रूप में लिख सकते हैं। भाग का मतलब उसको भिन्न रूप में लिखा जाता है, इसको हम बटा रूप में भी बोलते हैं। तो ऋण 80 बटा 16। एक बार और देखो, एक ऋण 80 भागित 16 को हम भिन्न रूप में लिखेंगे, ऋण 80 बटा 16। अब 16 का पहाड़ा याद है, तो 16 पंचे होता है 80। ऋण चिन्ह लगा हुआ है तो उत्तर में भी ऋण आएगा, यहां पर ऋण 5 उत्तर। दूसरा प्रश्न, ऋण 24 भागित ऋण 18, ऋण 8। यहां पर देखो दोनों संख्याओं में ऋण है, इसको लिखेंगे ऋण 24 बटा ऋण 8। तो दोनों संख्याओं में ऋण है, तो ये ऋण और ऋण का भाग चला गया, मतलब ऋण और ऋण कट गया, मान के चले। अब 8 से 24 को कटाना है, तो 8 किया 24, तो उत्तर आएगा 3। जब दोनों संख्याओं में ऋण हो तो धनात्मक उत्तर आता है। अब यहां देखें प्रश्न 4। इसी तरह से प्रश्न 3 का आप सभी हल करेंगे, सरल है। प्रश्न 4 में खाली स्थान में बड़ा बराबर छोटा का चिन्ह लगाइए। पिछले प्रश्न में हम किए थे। यहां देखिए, पहला प्रश्न, ऋण 3 धन ऋण 4, खाली स्थान ऋण 4 धन ऋण 3। अब यहां ये ध्यान देना है कि ये ऋण 3, उसके बाद जो चिन्ह है बीच में धन और ये ऋण 4, ये धन और ऋण का हमको ध्यान देना है। कैसे?
धन और ऋण ये कोष्टक के बाहर जो चिन्ह है, इन चिन्हों का आपस में क्रिया होता है। क्रिया मतलब धन और ऋण का गुणा। तो धन और ऋण का होगा ऋण। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं। कोष्टक के बाहर धन और धन का गुणा ऋण से होता है तो उसका आता है ऋण, या ऋण का गुणा धन से होता है तो भी होगा ऋण। कोष्टक के बाहर, कोष्टक वाले प्रश्न में, कोष्टक वाले प्रश्न में यहां धन गुणित ऋण, मतलब धन और ऋण का जैसे यहां हुआ, धन है कोष्टक के बाहर, अंदर में ऋण है, तो धन और ऋण का क्या होगा? ऋण होगा। और मान लो आगे पीछे ये ऋण और धन तो भी ऋण होगा, उत्तर में आ जाएगा ऋण। और दोनों ऋण हो, कोष्टक के बाहर यदि ऋण ऋण हो तो उसका उत्तर होगा धन, और धन धन है तो उसका धन। तो याद रखेंगे कोष्टक वाले प्रश्न में इसका उपयोग होगा, चाहे गुणा हो, भाग हो, जोड़ना घटाना हो। यहां पर ध्यान देंगे धन और ऋण का होगा ऋण, तो क्या हो जाएगा? ऋण 3, धन और ऋण का ऋण, और ये 4, ये आपस में जुड़ जाता है। ऋण 3 और ऋण 4 आपस में जुड़ करके क्या हो जाएगा? ऋण 7। क्या हो जाएगा? ऋण 7। ये हल हो गया। इधर का देखें, ये भी ऋण 4 है, धन और ऋण का ऋण 3, तो ऋण और ऋण जुड़ करके क्या हो गया? ऋण 7। अब दोनों तरफ ऋण 7 और ऋण 7 है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा चिन्ह आएगा? होगा दोनों तरफ ऋण 7 और ऋण 7 है तो बराबर का चिन्ह आएगा। यहां पर देखें दूसरा प्रश्न, ऋण 5 ऋण 7। अब यहां धन का चिन्ह नहीं है, तो मैंने आपको यहां ट्रिक बताया है। ऋण और ऋण, जब कोष्टक के बाहर ऋण और ऋण हो तो क्या होता है? धन होता है। यहाँ ऋण 5 है और ये ऋण और ऋण प्लस हो जाएगा ये 7। यहां पर ध्यान देंगे ऋण 7 है, फिर ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा ये 5। अब जोड़ेंगे, यहां पर ये जुड़ नहीं सकता क्योंकि ऋणात्मक संख्या है, मतलब 7 में 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 7 बड़ी संख्या है, 5 छोटी संख्या है, तो 7 में 5 घटेगा तो 2, धनात्मक में उत्तर आएगा। अब यहां देखो ऋण संख्या बड़ी है, मतलब 7 5, ये भी घटेगा तो इसका उत्तर आएगा ऋण 2। ऋण 2 और धन 2, इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा? धन 2 बड़ा होगा, तो यहां पर ये वाला चिन्ह है। इसको हम रफ कार्य कर सकते हैं, समझाने के लिए आपको यहां मैंने बताया। एक बार और पुनः देखें, इसको समझ गए होंगे। ऋण 3 ऋण 4, ये धन और ऋण का क्रिया हुआ तो ऋण हो गया। ऋण 7 आया, इधर भी क्या आया? ऋण 4, ये धन और ऋण का ऋण, तो ऋण 4 ऋण 3, इधर ऋण 7, तो ऋण 7 और इधर भी ऋण 7, तो बराबर का चिन्ह आ गया। दूसरा प्रश्न में क्या हुआ है? ये ऋण 5 और ये ऋण था, कोष्टक के बाहर ऋण था और कोष्टक के अंदर भी ऋण है, तो ऋण और ऋण यहाँ क्रिया हुआ तो धन होता है, ये धन हो गया। अब 7, चूंकि यहाँ 7 के सामने धनात्मक चिन्ह है और 7 में हम 5 को घटा रहे हैं तो 2 आएगा उत्तर। अब यहां देखिए इधर इस पक्ष में ऋण 7, ये ऋण और ऋण का हो गया धन और 5। अब धनात्मक संख्या छोटी है, देखो यहाँ 5 के सामने धन है ना और 7 के सामने ऋण है, तो बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह रहता है वो उत्तर में आता है, तो 5 में 7 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण 2, तो धन 2 और ऋण 2 में ये धन 2 बड़ी है।
चलिए प्रश्न 5, भिन्नों को सरलतम रूप में लिखिए। इसको हमको सरल करना है। पहला प्रश्न दिया है 1/2 गुणित 6/7, बहुत सरल है। इसको हल करेंगे। भिन्नों का गुणा होता है अंश का अंश के साथ, मतलब 1 का गुणा 6 के साथ और 2 का गुणा 7 के साथ। यहां पर लिख दिए 1 गुणित 6, 2 गुणित 7, तो 6 एकम 6, 7 दुनी 14। अब 6 और 14 जो है 2 के पहाड़ा में आता है, तो 2 से भाग दे देंगे। दोनों संख्याओं को 2 से भाग देने पर 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। अब ये 3/7 जो है, और इसको हम आगे सरल नहीं करना है, इसको उत्तर, इसका जो उत्तर है यही रहेगा 3/7। आगे हल करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, जिसको हमको नहीं करना है। अब चौथा प्रश्न मैंने इसलिए लिया है कि पहला जैसे आप लोगों को समझाया, तो दूसरा भी है, तीसरा है ना, 3 प्रश्न इसी के जैसे हैं, ऐसे ही बनेगा। अब चौथा प्रश्न में दिया है 2/3 भाग 8/5। यहां भाग का चिन्ह है, तो इसमें नियम ये रहता है भाग का गुणा कैसे करें। भाग को हम गुणा के रूप में परिवर्तित करें, तो जब परिवर्तन करते हैं भाग का गुणा, तो ये संख्या जो है पलट जाती है। नीचे की संख्या ऊपर आ जाएगी, जिसको हम हर को अंश में लाएंगे और अंश को हर में लाएंगे। 8/5 का 5/8 हो जाएगा। ये वही रहेगा, यथावत रहेगा। 2/3, तो यहां भी 2/3। अब इसको हमको ध्यान देना है, 8/5 का क्या हो गया, 5/8। गुणा का चिन्ह हो गया भाग का। अब कर सकते हैं आसानी से, जैसे गुणा में अभी किए। 5 का गुणा 2 से, 5 दूनी 10, 8 तिया 24। अब ये 10 और 24 जो है 2 के पहाड़ा से भाग चला जाएगा। 2 से 2 पंचे 10 और 2 12, 12 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का तो 24। अब यहां उत्तर आया 5/12। 2 से भाग देने पर इसको हम लिख सकते हैं, और मैंने लिख दिया, आपको समझ आए ऐसे करके। इस तरह से हम भिन्नों को सरल रूप में हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है, राधा ने एक तरबूज का 1/2 हिस्सा खाया तथा सोहन ने उसी तरबूज का 1/4 हिस्सा खाया। बताइए दोनों ने मिलकर तरबूज का कुल कितना हिस्सा खाया। हल करेंगे। सबसे पहले दिया गया है राधा ने तरबूज का 1/2 हिस्सा खाया, तो राधा के द्वारा खाया गया भाग, राधा द्वारा खाया गया भाग, एक तरबूज है, इस एक तरबूज में से 1/2 हिस्सा, 1/2 मतलब आधा हिस्सा वो खा लेती है, तो एक में एक ऋण 1/2 हिस्सा को घटाएंगे तो उत्तर आएगा 1/2 भाग। ये शेष बचा हुआ भाग है। अब ये आधा भाग जो बचा है, आधा भाग सोहन द्वारा खाया गया भाग, इसमें घटा देंगे तो उसका भाग कितना है, सोहन के द्वारा 1/4 हिस्सा, तो 1/2 में 1/4 हिस्सा घटाएंगे जैसे राधा के भाग में घटाए थे। अब ये दोनों भिन्न है तो इसको हल कैसे करते हैं, पिछली कक्षा में आप पढ़े हैं, नीचे जो संख्या रहता है 2 4, इसका गुणा, हर का गुणा, हर गुणित हर, तिर्यक गुणा होता है, 4 का गुणा 1 से, 2 का गुणा 1 से, यहाँ पर लिखा हूं मैं तिर्यक गुणा, 4 का गुणा 1 से, 2 का गुणा 1 से, और नीचे संख्याओं का गुणा, 4 एकम 4, 2 एकम 2, ऋण चिन्ह है बीच में, 2 चौक 8। अब 4 में 2 को घटाएंगे तो 2/8 आया, इसको और भाग दे सकते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 1/4 भाग जो है, फिर ये क्या हो जाता है, ये सोहन का। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हिस्सा, राधा का 1/2 हिस्सा और सोहन का 1/4 हिस्सा यहां पर जुड़ेगा। अब यहाँ 1/2 धन 1/4, इसको भी हल करेंगे। नीचे संख्याओं का गुणा, 2 गुणित 4, तिर्यक गुणा, 4 गुणित 1, धन
2 गुणित 1, ये 2 गुणित 1 तिर्यक गुणा हुआ। अब 4 एकम 4, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 4 और 2 6/8, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 3/4 इसका उत्तर आएगा। धन्यवाद।